नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM 24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश है देश और दुनिया के हालात की खबरों पर तबसरे। कर्नाटक में सत्तारूढ़ पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ ज़बानी जंग का सिलसिला जारी है। कांग्रेस की तरफ से कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बदनवानी के, भ्रष्टाचार के तमाम इल्जामात लगा करके पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके खिलाफ अब वहाँ के चीफ मिनिस्टर बिस्वाराज बोम्मई ज़बरदस्त आक्रामक हो गए। ज़बरदस्त हमला किया उन्होंने कांग्रेस पर और कहा है कि पूरी की पूरी पार्टी जमानत पर चल रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम बड़े लीडर आज जमानत पर चल रहे हैं और वो पार्टी हम पर इल्ज़ाम लगा रही है जिसके यहाँ खुद तमाम भ्रष्टाचार और तमाम बदनवानी के इल्ज़ाम हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मुंबई ने कांग्रेस पार्टी को इस तरह के इल्ज़ाम लगा के घेरना शुरू किया है। लेकिन मुंबई के जवाब में कांग्रेस के सीनियर लीडर ने भी कर्नाटक में उनको ज़बरदस्त जवाब दिया और कहा है कि वो एस येदियुरप्पा के बारे में भी क्या जानकारी उन्हें नहीं है कि उन पर कितने बदनवानी के इल्ज़ाम हैं, उन पर कितने मुकदमा चल रहे हैं। और बीजेपी में शामिल हैं, वो बीजेपी के बड़े लीडर माने जा रहे हैं और उसके बावजूद मुंबई की हैसियत से इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप अगर है तो वो इसको साबित करें और उन पर जो आरोप है उसको हम लोग साबित करेंगे। तो बहरहाल उनके खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ ज़बानी जंग का सिलसिला जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। उधर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बिस्वाराव मुंबई ने इस बात का ज़बरदस्त जवाब देते हुए कांग्रेस से कहा है कि वो अपने ऐप को छुपाने, अपनी कमियों को छुपाने के लिए अब उन पर इल्ज़ाम लगा करके घिनौनी सियासत कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के इस तरह के इल्ज़ाम को पूरी तरह साजिश करार दिया और कहा कि अगर उनके पास सबूत है तो वो पेश करें और मैं पद छोड़ने को तैयार हूँ। उन्होंने कांग्रेस के तमाम आला लीडरों पर इल्ज़ाम लगाया कि आज वो इस हद तक फेल्योर है कि आज गांधी जयंती का दिन है और मैं उनके बारे में ये कैसे कह सकूं कि वो लोग जो है बेइंतहा ईमानदार और अच्छे लोग हैं। गांधी जयंती के मौके पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मैं गांधी फैमिली को, नकली गांधी फैमिली, जाली गांधी फैमिली के बारे में क्या बयान करूं। बहरहाल कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर इस वक्त अपने खिलाफ लगाए आरोप से तिलमिलाए हुए हैं और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जगह जगह पर उन पर जो पोस्टर लगाए गए हैं उसको लेकर के वो सफाई देते फिर रहे हैं और उन्होंने मीडिया से कहा है कि कांग्रेस जो है उन पर बेबुनियाद आरोप लगा करके उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और जहाँ तक अभी सत्ता में वापसी की बात है, कांग्रेस तो एक सपना देख रही है, ख्वाब देख रही है, ये कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। कांग्रेस खुद ज़बरदस्त भ्रष्टाचार के में नीचे से ऊपर तक डूबी हुई है। अगर ये न होता तो उसके हाथ से सरकार कभी न जाती। और उधर बिहार में एक और वजीर मिनिस्टर की इस्तीफा देने के बाद ज़बरदस्त हंगामा खड़ा हो गया है। बीजेपी ने नीतीश की हुकूमत को निशाने पर ले लिया है। भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को ज़बरदस्त तरीके से निशाने पर लेते हुए कहा है कि आज उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहाँ चली गई भ्रष्टाचार को लेकर के। पहले भी एक वजीर को पकड़ा गया और 2 माह के भीतर ये दूसरा वजीर का इस्तीफा है। खुद इस वजीर ने, इस मिनिस्टर ने खुद अपने विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके इस्तीफा दिया है कि यानी इतने ज़्यादा मेरे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है कि मैं अब और आगे इस मंत्रालय को संभालने के लिए राजी नहीं हूँ, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो सुशील मोदी ने इस पर नीतीश कुमार से सवाल किया है कि वो बताएं कि उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहाँ चली गई। अब तक 2 महीने के भीतर 2 वजीरों को इस्तीफा देने का मतलब ये है कि अब महागठबंधन की सरकार का खात्मा बहुत जल्द होने वाला है। उन्होंने कहा कि इस वजीर के इस्तीफे के बाद एक बहुत बड़े तूफान की आहट है और महागठबंधन में अब भीतरी तौर पर काफ़ी खींचतान मची हुई है, जो
जनता के साथ धोखा है, ये सरकार अब ज़्यादा चलने नहीं पाएगी। बता दें कि बिहार सूबे की नीतीश कुमार सरकार के दूसरे वजीर सुधाकर सिंह ने अपने ही विभाग से इस्तीफा दे दिया है। वो कृषि विभाग संभाल रहे थे, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि किसानों के हक में वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और उनके विभाग में ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार भरमार है। लोग उनकी सुनते नहीं हैं और जिस तरीके से जो किसानों के हक में वो पॉलिसी चलाना चाहते हैं, सब भ्रष्टाचार की शिकार होती जा रही हैं। ऐसे में उन्होंने बेइंतहा नाराज़गी जताई है और अपने भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर के इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब नीतीश कुमार के पास भी कोई जवाब नहीं है कि वो अपने खिलाफ अपने मुखालिफों को क्या जवाब दें। और उधर राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और जदयू महागठबंधन की सरकार को लेकर के तमाम अवाम में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि 2 महीने के भीतर 2 वजीर की इस्तीफा। ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो ठीक से चल नहीं पा रही है और सरकार में अपने आला लीडरों के खिलाफ लोगों में बेइंतहा नाराज़गी है और एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। बहरहाल अब महागठबंधन की सरकार अभी चलेगी या गिर जाएगी या और भी वजीर इस्तीफा दे देंगे, क्या चल रहा है, लेकिन बहरहाल इसको लेकर सवालिया निशान उठ खड़े हुए। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने गांधी जयंती के मौके पर भाजपा और उसकी हुकूमत पर जबरदस्त निशाना साधा है। उन्होंने काफ़ी तंज कसते हुए कहा है कि जो लड़ाई गांधी जी ने मुल्क में बरतानिया हुकूमत अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी, आज वो कांग्रेस लड़ रही है। उन्होंने अपनी भारत यात्रा को इससे जोड़ते हुए कहा कि आज जो हम सड़क पर भारत यात्रा लेकर निकले हैं, वो मुल्क में यही हालात हैं जिनकी बिना पर हमें ये यात्रा निकालना पड़ी है। और गांधी जी ने भी ऐसे ही लड़ाई लड़ी थी जिस वक्त अंग्रेज़ हुकूमत भारतीयों पर अपना जुल्म ढा रही थी। हमने बड़ी मेहनत करके जो आज़ादी हासिल की थी, वो पिछले 8 सालों में बर्बाद कर दिया लोगों ने। अपनी सियासत को चमकाने के लिए लोगों ने गांधी जी के सारे सपने को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत हासिल करके गांधी की विरासत पर कब्जा तो किया जा सकता है, लेकिन उनके नक्शे कदम पर नहीं चला जा सकता है। और अगर उनके नक्शे कदम पर चल रही होती सरकार, तो आज आवाम को महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़ता। हर आवाम करा उठी है। लेकिन हमारी भारत जोड़ो यात्रा गांधी जी के बताए हुए अहिंसा, एकता और बराबरी और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेगी और इसकी जद्दोजहद जारी रहेगी। अभी यात्रा को हम ऐसे ही चलाएंगे। उन्होंने गांधी जी को अपनी अकीदत पेश करते हुए कहा कि गांधी जी के सपनों को कांग्रेस पूरा करेगी और आवाम से उन्होंने अपील की कि वो कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा जोड़कर इस यात्रा में उनका साथ दें। और उधर वंदे मातरम कहने को ज़रूरी करार दिए जाने के एक फरमान को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में मुलाजमीन को यानी वर्करों को, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनसे कहा गया है कि फ़ोन पर अब नमस्ते का जवाब देने के बजाय वंदे मातरम कहें। तो महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस के प्रवक्ता क्लाइड कास्ट्रो ने इसका पर ज़बरदस्त एतराज़ जताया। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम हिंदुस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है। वंदे मातरम का नारा लगाने की पूरी आज़ादी होना चाहिए, पूरा उसका एहतराम होना चाहिए, लेकिन इसे जबरन किसी पर नहीं थोपा जाना चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने ये फरमान जारी किया, ये हुक्मनामा जारी किया है कि फ़ोन पर मुलाजमीन नमस्ते की जगह वंदे मातरम कहेंगे, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो किसी भी फ़ोन को हर फ़ोन में ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर वो अपने घर पर या अपने किसी मिलने वाले को फ़ोन कर रहे होंगे तो ये तो मुमकिन नहीं है कि वो वंदे मातरम याद रखे और वंदे मातरम कहे नमस्ते की जगह। और उन्होंने कहा कि ये बात इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है और ये एक जहनियत को थोपे जाने का भी इशारा देती है। ये किसी भी हाल में इसे जबरन थोपा जाना जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का खूब नारा लगाना चाहिए, सबको आज़ादी होना चाहिए, इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए और जो लोग
वंदे मातरम नहीं कहना पसंद करते या नहीं चाहते हैं या नहीं है, तो उन पर उनको ज़बरदस्ती कहलाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी। और कुछ गैर मुल्की खबरों पर तबसरे। रियाद से एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब में एक ईरानी हाजी को हिरासत में ले लिया गया था। पिछले इस साल की हज के दौरान कुछ शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हें अब रिहा करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। खलील हमदानी दर्दमंद नाम के इन हाजी ने के खिलाफ कुछ शिकायत थी, जिन्हें इस साल की हज के दौरान वहाँ की हिफाजती दस्ते ने हिरासत में ले लिया था। तो दोनों मुल्कों में इस सिलसिले में जो तफ्तीश शुरू हुई, उसके बाद आपसी मसले को तय कर लिया गया है और अब इन्हें इनकी रिहाई का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तो इस तरीके से हमदानी की रिहाई कर दी गई है और इससे लोगों में खुशी महसूस की जा रही है। और उधर पाकिस्तान के एक जज को धमकी देने के मामले में वहाँ के साबिक वज़ीर आज़म PM इमरान खान को ज़मानत मिल गई है। उन्हें अबूरी ज़मानत मिली है। उन पर एक जज को धमकाने का मुकदमा कायम किया गया था। ये मुकदमा 20 अगस्त को दायर किया गया था। याद रहे कि इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत में उनके मसले को लेकर के ज़ेबा चौधरी की अदालत में सुनवाई हो रही थी, जिस पर उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी जिसे धमकी मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। तो आज के तबसरे में को यहीं ख़त्म करते हैं। दीजिए इजाज़त। आदाब।